हेलो गाइज, दिस इज़ राम भजन। साथियों, आपको पता है कि आज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो सेकंड पेपर है। उसके अंदर आपको पता है टोटल 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें से अगर हम पहले सब्जेक्ट का नाम लें तो उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी कि बही खाता एवं लेखाक्रम। तो ये जो सब्जेक्ट है आपकी सेकंड पेपर में पहली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें आप सिलेबस डाउनलोड करके देखना। टोटल 9 टॉपिक है, यानी कि अगर हम इन 9 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारी पहली सब्जेक्ट यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और 9 टॉपिक में से अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो उसका नाम है अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़ के आप इसका जो स्कोर है 75 अंक, तो आप 75 में से 75 या 70 से 75 तक आप आराम से प्राप्तांक इतने मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ पहले टॉपिक की तो उसका नाम है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर भी कई सारे छोटे मोटे टॉपिक हैं, तो इन सबको शामिल करके इन सबको पढ़ने के बाद में फिर अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होगा अकाउंटिंग। तो मैं आज अकाउंटिंग की बात करूंगा और अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को यही समझना ज़रूरी होता है कि आखिर में अकाउंटिंग होता क्या है, लेखांकन होता क्या है। देखिए साथियों, प्राचीन काल में क्या होता था कि मानव की आवश्यकताएं सीमित थी। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन भी क्या है कि छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर होने लगा, यानी कि पहले कम मात्रा में उत्पादन होता था। बाद में जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी तो उत्पादन बढ़ने लगा, और बढ़ाना जरूरी था क्योंकि मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, यानी कि आवश्यकताएं असीमित हो गई, तो बाजार बन गया। और बाजार में क्या होता है, लेन देन। और इन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं लेखांकन, अकाउंटिंग। इसी चीज़ को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। क्योंकि इसमें जो भी पार्टियां होती है क्रय विक्रय करने वाली, जैसे क्रेता हो गया, विक्रेता हो गया, तो इनको कोई दिक्कत ना हो भविष्य के अंदर। क्योंकि मानव का स्वभाव होता है भूलना। मानवीय मस्तिष्क की एक विशेषता होती है भूलना। भूल जाता है वो चीज़ों को, चाहे वो चीज़ें, वो बातें, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी प्रकार की घटनाएं हो, तो मानव उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज से 3 दिन पहले शाम को क्या सब्जी खाई, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने आज से 3 दिन पहले शाम को किस चीज़ की सब्जी खाई। क्योंकि नहीं रह पाती याद, इतनी चीज़ें याद नहीं रह पाती है। तो इन्हीं लेन देनों को, ताकि पार्टियों के बीच में कोई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए लेन देनों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। और इसकी एक प्रोसेस होती है, क्योंकि अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किसी भी शब्द में जब लास्ट में आईएनजी लग जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है, यानी कि प्रक्रिया कहलाती है। और प्रक्रिया हमेशा अनवरत यानी कि लगातार चलती रहती है। तो अकाउंटिंग भी हमारी लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है। और इसके अंदर एक जो व्यवसायी होता है वो अपने व्यवसाय की लाभ हानि की स्थिति और अपने व्यवसाय की जो आर्थिक आर्थिक स्थिति होती है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत वाले दिन, जो उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक वित्तीय स्थिति, और पूरे साल में उसने क्या लाभ या फिर क्या हानि वो उसने उसको मिली, तो इन चीज़ों का रिकॉर्ड करने के लिए, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए ही हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। देखिए, व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो होता है लेखांकन के माध्यम से क्रय विक्रय, लेनदारियों देनदारियों आदि की जानकारी रखना कि किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है। इन सब चीज़ों के लिए ही जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लेखांकन। आसानी से ये चीज़ कोई भी समझ सकता है, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को तो कोई दिक्कत है नहीं। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में ये चीज़ क्या है और हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये अपना
जो टॉपिक है अकाउंटिंग, उसका सब टॉपिक कह लें आप, उसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब आगे बात करेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि लेखांकन की प्रकृति। देखिए, लेखांकन जो क्रिया है वो विज्ञान है या कला, इस तथ्य पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमें विज्ञान एवं कला दोनों का अर्थ जानना आवश्यक है। देखिए, विज्ञान होता है उसके अंदर सिस्टमेटिक यानी कि सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध अध्ययन होता है, जबकि जो आर्ट्स होती है, जो कला होती है, यह किसी भी काम को करने की एक परफेक्ट विधि होती है, एक परफेक्ट मेथड होता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने अकाउंटिंग के अंदर भी मिलती है। यदि अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन को दोनों पैमाने पर रखें तो यह लगता है कि यह विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। तो एक और तो अगर हम बात करें लेखाशास्त्र, जो लेखांकन है अपने सर्वमान्य जो सिद्धांत और अवधारणाएं होती है तथा इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं उन पर आधारित है, इसलिए इसको विज्ञान कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अकाउंटिंग की बात करें यानी कि लेखांकन की बात करें तो इसके जो उपयोगकर्ता होते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, उसकी जो व्यक्तिगत योग्यता होती है, जैसे आप अभी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप में योग्यता होनी चाहिए, आपने बीकॉम, आपने बीए किया हुआ हो, यानी कि ग्रेजुएट हो आप, और आपके अंदर क्या क्या सरकार द्वारा क्या क्या चीज़ें मांगी गई है वो आपके अंदर वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, तो वो होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो इसी प्रकार जो अकाउंटेंट होता है उसके अंदर भी योग्यता एवं निपुणता होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये भी एक कला है भाई, उसके अंदर वो कला होगी तभी तो वो कुछ रिकॉर्ड वगैरह कुछ कर पाएगा, नहीं तो क्या फायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि अकाउंटिंग कला है या विज्ञान, तो आपको बताना है कि दोनों है, अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट्स भी है। तो मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में तथा नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।